Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Soham Basak and I have cracked NEET 2021 with a All India rank of 1788 and an overall score of 668 marks out of 720. I am currently pursuing my MBBS from Government Medical College, Vadodara. तो मेरे लास्ट जितने भी वीडियोस थे उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भैया हमें नीट 2023 या नीट 2024 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है। तो आज के इस वीडियो से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि भैया हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग उस चीज़ को याद ही नहीं कर पा रहे हैं और उसके वजह से हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं और हम लोग और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो से मैं आपको सारे वो मेरे ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था, जिसके वजह से मेरे नीट 2021 में 167 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे क्वेश्चंस दिखेंगे वो सारे एनसीईआरटी से ही कवर्ड होंगे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी में सारे चीज इतने हैप्पीसेटली दिया होता है कि हमें वो चीज याद करने में काफी दिक्कत होता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का भी सही मेथड पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊं तो मेरा जो ये एनसीईआरटी वाला चैप्टर है ये है पी ब्लॉक। तो मैंने इसमें क्या किया था, जितने भी लाइंस होते थे मैं उनमें से इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर लेता था और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वहां पे उसको मैं एन सर्कल करता था। और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा है जो मुझे अपने टेस्ट सीरीज में गलत हुआ था या कहीं से पता चला हो, तो मैं ऐसे बाजू में उसको नोट पॉइंट लिख के ऐसे लिख लेता था एनसीईआरटी के बाजू में ही, ताकि जब भी मैं यही एनसीईआरटी को बार बार रिपीट करूँ वो सारे पॉइंट्स मेरे वापस कवर हो जाए। तो एनसीईआरटी को जस्ट आपको रीड करने से नहीं होगा, आपको ऐसे मेरे जैसे इसको मार्क कर लेना है और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एनसर्कल कर लेना है। द नेक्स्ट थिंग इन एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है वो है ये जो बॉक्सेस दिए होते हैं एनसीईआरटी में, जिसमें एक जो हमारा ग्रुप है, जैसे कि ये ग्रुप 17 है, इसमें सारे फ्लूरीन से लेके नीचे तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऐसे डेटास दिए होते हैं फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनके बेसिस पे काफी सारे डेटास दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन डेटास को बिल्कुल याद नहीं करना। आपको उन जब आप वो डेटास पढ़े टेबल से, आपको एक A4 साइज पेपर लेके बैठना है आपके साथ और उसमें आपको एक ऑर्डर बनाना है जिसमें आपको वो डेटा नहीं लिखना, बस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वही चीज विद द नेम ऑफ द एलिमेंट्स आपको एक पेपर में कलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा अगर नोट्स दिखाऊं आपको, जैसे मैंने किया था, तो मैं क्या करता था, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, तो मैंने ये ग्रुप 13 का, फिर ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ऐसे मैंने सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में सजा लिया था ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज कर पाऊँ और मुझे डेटास रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे ऑर्डर पता होता था और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि हमें उसका पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 15, तो मैं क्या करता था, डायरेक्टली इस ऑर्डर को याद करता था ग्रुप 15 वाले को और इसमें जो सबसे हाईएस्ट है उसको बस लिख के आ जाता था। तो इसमें क्या हुआ, हमें वो डेटा याद नहीं करना पड़ा और हम लोग बहुत इजीली इसको याद कर पाए। अगर आपको ऐसा है कि आपको ये बनाने में बहुत दिक्कत होता है ये ऑर्डर लिखने में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये जो मेरे नोट्स है वो ले सकते हैं। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा नीचे, आप वहाँ से ये मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कत फेस करते हैं, इज द रिएक्शंस विच आर गिवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि वो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस एनसीईआरटी से बार बार पढ़ते तो है लेकिन वो उनको लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रहता और उनके वजह से उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आप मेरा मेथड फॉलो कर सकते हैं जो मैंने फॉलो किया था मेरे नीट के प्रिपरेशन टाइम में। तो आप क्या कीजिए, आप एक नोटबुक बनाइए या तो एक A4 साइज पेपर ले लीजिए और उसमें एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस दिए हैं चैप्टर वाइज आप उनको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए और उनके बाजू में, रिएक्शंस के बाजू में, आप रिएक्शन का नाम और उनमें जो कैटलिस्ट यूज होता है रिएक्शन में वो भी मेंशन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप विदाउट ओपनिंग द एनसीईआरटी बार बार आप you can revise your notes frequently for many times before your exam,
सो इससे क्या होगा, आपके जितने भी ये रिएक्शंस में प्रॉब्लम होता था पहले कि आपको रिएक्टेंट याद नहीं होता था या जो उसका प्रोडक्ट बन रहा था वो याद नहीं होता था, अब क्या होगा, एक जगह पे वो जब कंसाइज हो गया है तो बार बार आप जब उसको रिवाइज करेंगे आपको बहुत इजीली वो मेमोराइज हो जाए। नेक्स्ट थिंग आफ्टर द रिएक्शंस जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर द यूजेस व्हिच आर गिवन इन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहे तो एनसीईआरटी से यूजेस डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे किया था कि मैंने जितने भी यूजेस थे मैंने ये 2-3 पेजेस में A4 साइज पेजेस में मैंने कलेक्ट कर लिया था, और जब भी मेरा एग्जाम होता था उससे पहले मैं एक बार उसको देख लेता था ताकि वो सारे पॉइंट्स मैं रिकॉल कर लूँ अपने दिमाग में, और एग्जाम में अगर वो कोई भी क्वेश्चन आता था तो मैं बहुत इजीली उसको मार्क कर देता था। इससे मुझे बार बार एनसीईआरटी के पेजेस को नहीं खोलना पड़ा फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं अपने नोट्स को रिवाइज करके बहुत इजीली एनसीईआरटी में मैंने मास्टर कर लिया। तो जैसे आप बायो के लिए एनसीईआरटी बार बार पढ़ते हैं और वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और बहुत बार रैपिड रिवाइज करना है ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घुस जाए फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीट 2020 और 21 के क्वेश्चंस में जो मैंने खुद दिया था वो मैंने देखा था कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन ऐसे वर्ड्स से थे जो कि लोग मेनली नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनसीईआरटी में ऐसे काफी सारे जगह है जहाँ पे कोई भी कंपाउंड लिखा है और उसके कलर या स्मेल मेंशन किया हुआ है। तो जैसे एनसीईआरटी 11th वाले में ऐसा दिया है कि ऑल द 1A एंड 2A मेटल्स आर सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट इन कलर। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो देयर इज अ चांस दैट वी कैन फॉरगेट देम वेरी इजीली। सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक मैंने क्या किया था, मैंने इसका भी एक अलग से मैंने A4 साइज पेपर बनाया था और इसमें सारे ऐसे कंपाउंड्स, उनके कलर और उनके जितने भी स्मेल होते थे मैंने एक जगह पे लिख लिया था, और जब भी मेरा एग्जाम होता था या मैं चैप्टर रिवाइज करता था तो मैं इस नोट्स को बार बार रिवाइज करता था ताकि मेरे वो पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाए और उससे मैं मिस्टेक बिल्कुल ना करूं। तो इन ऑर्डर टू मास्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिटेन द थिंग्स लॉन्गर, आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको हर दिन मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा रखना है, जिसमें आप वो सारे शीट्स या नोट्स रिवाइज कर पाए, जिसमें आपने सारे वो फ्लो चार्ट्स बनाया है या फिर ऑर्डर्स लिखा है या फिर वो कलर, उनके स्मेल, कंपाउंड्स के जो आपने लिखा है। तो इससे क्या होगा, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगा और आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा, ताकि आप वो जब आपका एग्जाम हो आपको वो पेज याद ना करना पड़े कि ये एनसीईआरटी के कौन से पेज में दिया था। आप डायरेक्टली आपके नोट से वो चीज़ को बहुत इजीली आपके आंसर में लिख पाए। तो वन प्रो टिप जिससे आपके नीट में ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स का बूस्ट हो सकता है इज टू मास्टर 2 चैप्टर्स, नेमली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे आपके वो सारे बेसिक्स कवर होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि जितने भी आगे के चैप्टर्स आते हैं जैसे पी ब्लॉक या एस ब्लॉक या डी ब्लॉक या कोई भी चैप्टर हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स ये केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही होते हैं। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके आपका दिक्कत और भी बढ़ जाएगा, आपको चीज़ों को रटना पड़ेगा rather than आप उसको easily समझ पाए if you do this chapters very strong and on your fingertips। Lastly, अगर ये आप मेरे सारे टिप्स को ऐसे फॉलो करते हैं और आप अपने एनसीईआरटी को ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं, तो अभी जैसे नीट का पैटर्न है कि बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके वो 100% सही हो जाएंगे क्योंकि आपने वो एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लिया है कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ आ गए हैं। तो आपके वो क्वेश्चंस अभी गलत होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए जैसे कि आप बायो को फोकस करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आते हैं और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपको फिजिक्स या दूसरे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है मेरे मेथड फॉलो करने से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री श्योरली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। फाइनली गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट मेनी मोर अपडेट्स रिलेटेड टू नीट। और अगर आपको ये मेरे सारे नोट्स और एनसीईआरटी के लाइंस चाहिए इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैंने ये सारे नोट्स अपलोड करना चालू कर दिया है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।